जय श्री राम। आज हम राहु और केतु ग्रह के प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे। आपकी कुंडली में राहु और केतु बाकी सभी के ग्रह के इफेक्ट्स को चेंज कर देते हैं। वास्तव में ये गेम चेंजर ग्रह है। और अगर कहीं भी जीवन में यदि अचानक चीजें बदलती हैं या बहुत कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तो राहु और केतु का वहाँ प्रभाव दिखाई पड़ ही जाता है। हम समझेंगे राहु का नक्षत्र आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, और राहु किस नक्षत्र में, किस ग्रह के नक्षत्र में और कैसा फल प्रदान करता है। पहला सूत्र तो यह है कि राहु या केतु अगर शुभ भाव के स्वामी के साथ में है, युति में है, दृष्टि में है, तो ऐसा राहु या केतु शुभ प्रभाव प्रदान करता है। जैसे अगर प्रथम, चौथे, पांचवें, 10वें या 9वें इन भाव के स्वामी के साथ राहु है, तो उसका प्रभाव शुभता लेकर के जीवन में आता है। वह राहु की दशा अंतर्दशा भी शुभ फल प्रदान करेगा। लेकिन अगर 6वें, 8वें, 12वें, तीसरे इन भाव के स्वामी के साथ राहु या केतु की युति है, तो ऐसा राहु आपके जीवन में प्रॉब्लम्स लेकर के जरूर आ जाता है। अगर हम मान लेते हैं कि यदि मान लीजिए कि कोई शुक्र स्वामी है, 10वें भाव का स्वामी है शुक्र, और अगर वो राहु के साथ में है, युति में है, तो ऐसा राहु आपके करियर में ग्रोथ लेकर के आएगा, करियर में शुभता लेकर के आता है। और यदि मान लेते हैं कि राहु अगर अशुभ भाव के स्वामी के साथ में है, जैसे 8वें भाव के स्वामी के साथ में है, तो ऐसा राहु बीमारियां लेकर के आता है। राहु केतु का एक प्रभाव है कि वो जिस भी ग्रह के साथ में बैठते हैं, उसके फलों में वृद्धि कर देते हैं। जैसे अगर राहु और शुक्र एक साथ में है, तो शुक्र के प्रभाव को राहु क्या करेगा, बढ़ा देगा। अगर वो शुभ है तो बहुत शुभता उसको प्रदान कर देता है। ऐसा जातक राहु और शुक्र है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं, तो ऐसा जातक का जीवन में यदि अगर लग्जरी देखे तो बहुत लग्जरी के पीछे भागता रहेगा, प्रदान प्राप्त भी करेगा, कपड़े, ज्वेलरी, ये सभी चीजों के प्रति उसका लगाव बढ़ जाएगा। ऐसे ही अलग अलग ग्रहों के साथ में राहु और केतु की युति का प्रभाव होता है। जीवन में चेंजेस, मान लीजिए कि दूसरे, छठे या 10वें भाव के स्वामी के साथ राहु का संबंध बन रहा है, तो ऐसा राहु की दशा क्या करेगा, आपके जीवन में जॉब्स को लेकर के आएगा, क्योंकि छठा भाव जॉब्स का होता है, 10वां भाव करियर का होता है। अगर दूसरे, 7वें, 11वें भाव के स्वामी के साथ राहु या केतु अगर जुड़ जाएं, तो इस दशा में राहु की जातक के विवाह संभव हो जाता है। इसी प्रकार अगर राहु केतु पहले, 5वें या 9वें भावी के स्वामी के नक्षत्र में आ जाए या स्वामी के साथ में आ जाए, तो ऐसा राहु क्या करेगा, जीवन में शुभता लेकर के आता है। राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है राहु किस नक्षत्र में है। आप कुंडली ऐप के द्वारा जान सकते हैं कि राहु किस ग्रह के नक्षत्र में है। आगे हम समझेंगे कि अलग अलग ग्रहों के क्या क्या प्रभाव होते हैं राहु के नक्षत्र में होने पर। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली का राहु सूर्य के नक्षत्र में है, आप कुंडली ऐप से आसानी से जान सकते हैं। सूर्य के नक्षत्र में है, तो ऐसे जातक क्या होगा, इसे तेज बुखार की समस्या होगी, हृदय रोग होता है, चक्कर आना, दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं, झगड़ा होगा, अशांत मन होता है, और घर का वातावरण कुछ ठीक नहीं होता, डर होता है। जीवन साथी पर ऐसे लोग शक भी करते हैं, किसी पर भरोसा नहीं करते, और जगह बहुत बदलते रहता है। मानसिक अशांति होती है, खास करके यदि सूर्य छठे, 8वें, 12वें का स्वामी हो, और राहु किसके नक्षत्र में हो, सूर्य के नक्षत्र में आ जाए। अगर ये शुभ स्थिति में, मान लीजिए कि पंचम भाव, 9वें भाव का स्वामी है सूर्य, या शुभ ग्रह से दृष्ट है सूर्य, तो ऐसे राहु आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा को लेकर के आते हैं। अगर राहु आपकी कुंडली में चंद्रमा के नक्षत्र में है, ऐसा जातक जीवन में पाएंगे कि कृषि के प्रति, गार्डनिंग के प्रति इनका विशेष मोह होता है। गौ सेवा करेंगे तो भाग्य की वृद्धि जरूर होती है, और खुश जीवन बिताते हैं। सगे संबंधी, मित्र आदि बहुत ज्यादा जीवन में होते हैं, और जल प्रधान जगहों पर इनकी यात्रा बहुत होती है। अगर चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें का स्वामी हो जाए, तो ऐसा चंद्रमा जातक को पानी में बह जाने का भी दुर्घटना देता है।
जो पेशाब होती है वहाँ भी समस्या जातक को होता है। बार बार जगह परिवर्तन होता है। पत्नी को भी समस्या होती है और शरीर में सूजन या एंजाइटी की बीमारी जातक को प्राप्त हो जाती है। अगर मंगल के नक्षत्र में है राहु, तो ऐसा राहु जातक को अग्नि से भय प्रदान करवाता है। चोरी की समस्या बहुत रहती है। ऐसे जातक आरोप के कारण दुखी रहते हैं, लांछन बहुत लगता है, दुख होता है, विरोध होता है, एग्रेसिव नेचर होता है जातक का, क्रोधी होते हैं और कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, याददाश्त कम रहती है और पुलिस सरकार से भी इनको समस्या होती है। अगर मंगल शुभ भाव का स्वामी हो, शुभ दृष्ट हो, तो ऐसा मंगल जातक को डिफेंस और पुलिस आदि के क्षेत्रों में जॉब दिला देता है। अगर चंद्रमा बुध, अगर राहु बुध के नक्षत्र में है और ऐसा जातक के बहुत सारे परिचित होते हैं, ये लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं और इनके दोस्त ज़्यादा होते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, संतान भी अच्छी होती है। लेकिन अगर बुध छठवें आठवें बारहवें का स्वामी हो जाए तो जातक को कई प्रकार की समस्या हो सकती है। विटामिन बी की कमी हो सकती है या फिर ऐसे लोगों को टाइफाइड की समस्या हो जाती है। ये लोग ठग वाला जीवन भी जीते हैं, जालसाजी भी करते हैं, तो ये समस्याएं होती हैं। अगर राहु आपकी कुंडली में गुरु के नक्षत्र में है तो ऐसा राहु जातक को शत्रुनाशक बना देता है, मामला मुकदमे में विजयी बनाता है और सरकार से जातक को लाभ जरूर होता है। ये लोग पैसा जरूर कमाते हैं, लोगों में इनका शुभ प्रभाव दिखाई पड़ता है, बड़े लोगों से जान पहचान होता है, सभी तरह की सफलता पाते हैं और धार्मिक कार्य में लगे रहते हैं। अगर राहु आपकी कुंडली में गुरु के नक्षत्र में है, हर ग्रह अपने नक्षत्र का प्रभाव जरूर दिखाता है और यदि आप नक्षत्र को देख करके फल आदेश करें तो वो 100% सटीक होगा। अगर राहु शुक्र के नक्षत्र में है तो ऐसा राहु जातक को अपने जीवन में अच्छी गाड़ी, महंगे कपड़े, महंगी ज्वेलरी, बहुत सारी चीजें प्रदान करता है। रिश्तेदारों से भी अच्छा बनता है, मित्रता संबंध अच्छा होता है, धन कमाते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। लेकिन अगर छठे आठवें बारहवें का स्वामी हो जाए शुक्र और अगर पाप प्रभाव में हो तो ये शुक्र जातक को यौन रोग भी देता है, शत्रु से परेशानियां भी देता है, महिला के कारण जीवन में लांछन होता है, हानि होता है और महिला के कारण, स्त्री के कारण सम्मान और धन की हानि जरूर होती है। यदि कुंडली में अगर राहु शनि के नक्षत्र में है और अशुभ स्थिति में है तो ऐसा राहु जातक को पद प्रतिष्ठा की हानि करवाता है, दुर्घटना कराता है, गलत संगत में ले जाता है, जीवन साथी से अलगाव हो जाता है, डाइवोर्स तक की समस्या हो जाती है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, वायु रोग होता है, परिवार से दूरी हो जाती है। ऐसा जातक तन्हाई में जीवन बिताता है। लेकिन अगर वही शनि जो है शुभ भाव का स्वामी हो, शुभ दृष्ट हो, तो ये जातक को अच्छा आर्किटेक्चर या फिर जो पुरातत्व विभाग या न्याय के क्षेत्र में अच्छा कार्य कराता है। यदि राहु स्वयं के नक्षत्र में हो, राहु के ही नक्षत्र में हो, तो ये जातक को मानसिक अलगाव देता है, एंजाइटी देता है, रिश्तेदारों से अनबन, जहर से डर होता है, ऐसे लोगों को सांप से भय होता है और जीवन साथी को कष्ट होता है, जोड़ों का दर्द भी जातक को होता है, मुकदमे से परेशान रहते हैं, धन की समस्या होती है। अगर राहु शुभ प्रभाव में हो तो ऐसे लोग मुखिया बन जाते हैं, शेयर मार्केट में अच्छा काम करते हैं, ट्रेडिंग में अच्छा काम करते हैं, विदेश से धन कमाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, प्रमोशन से लाभ होता है, अच्छा कार्य करते हैं। यदि राहु आपकी कुंडली में केतु के नक्षत्र में है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा भ्रमित जीवन जीते हैं, डर होगा, पता नहीं किस चीज का डर, बीमारी का डर, भूत प्रेत का डर, मन ही मन इनके भय रहता है। ये लोग कीड़े मकोड़ों से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, इन्हें काटते ही रहता है, फ्रैक्चर हो सकता है, शरीर में कट के निशान हो सकते हैं, पाइल्स हो सकता है, इनका भोजन का नियम खराब रहता है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, परिवार के लोग बीमार होते हैं, धन की समस्या होता है, बच्चों से बिछड़ना हो जाता है। लेकिन अगर केतु शुभ प्रभाव में है तो ऐसा केतु जातक को अच्छा ज्योतिषी बनाता है या फिर न्यूमरोलॉजी में भी अच्छा कार्य करते हैं, हस्तरेखा में भी अच्छा काम करते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड अच्छा काम करते हैं, कोडिंग, हार्डवेयर, ये सभी चीज अच्छा काम करते हैं, सुफल प्रभाव दिखाता है। तो इसका अर्थ ये है कि राहु अपना प्रभाव तो दिखाता ही दिखाता है, लेकिन वो किसके नक्षत्र में है
और किस भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, इससे राहु के प्रभावों को समझने में हमें बड़ी सरलता होती है। जय श्री राम।